चूजे। ये जो तुम्हारे चेहरे पे पेंट है, ये वॉर पेंट है या ऐसे ही मेकअप करती हो? पता नहीं, मैं तुम्हारा असली चेहरा कब देख पाऊंगा यापराग। अरे यार, तुम फिर आ गए परेशान करने के लिए। पता है मुझे तुमसे क्या चाहिए? क्या? ढेर सारा रोमांस। कैसी हो मेरी जंगली बिल्ली? मेरा इंतजाम अच्छा लगा? अब ये सब साफ कौन करने वाला है? अरे यार। सोचो, अगर प्यार कोई बेवरेज होता तो कौन सा होता? चॉकलेट शेक होता। बिल्कुल सही। याद है मैंने तुम्हें स्वीट हार्ट कहा था? एक मिनट, हाथ फंस गए। हाँ, ऐसे करते हैं। बढ़िया। देखो, मेरे ऊपर गिरो मत। हाथ छोड़ो। अब ऐसे करो। बेबी, मुझे भी पीना है। इतना मत खींचो। मेरे साइज की टी शर्ट है। हो तो दे दो। पता है तुम प्यार में गिव अप कर दोगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? यापराग, तुम्हें प्यार से ज्यादा चिप्स पसंद है। हंस क्यों रहे हो तुम? यापराग, तुमने कभी किसी प्रिंसेस की कहानी नहीं सुनी क्या? उसके जैसा नहीं बनना। प्रिंसेस और मैं? मुझे तो इस शब्द से ही नफरत है। ऐसा क्यों? सिंड्रेला का एग्जाम्पल ले लो। मैं अपसेट होऊंगी, वो भी कपड़ों के बारे में सोच के। हाँ तो क्या हुआ? परी आके मदद भी तो करेगी। तो एक परी मुझे ड्रेस देगी और प्रिंस को मैं उसी रूप में पसंद आऊंगी, और उसके बाद मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी और वो मेरी ग्लास सैंडल की मदद से मुझे ढूंढेगा। ऐसा हकीकत में हुआ ना तो सैंडल मेरे पैर में नहीं बल्कि उसके मुंह पर फिट होगी, और फिर मेरी माँ कहेगी, माय पर्ल, माय गर्ल, माय ओनली वन। मुझे लगता है कि तुम खुश तभी रहोगी जब ये सैंडल परफेक्टली तुम्हें फिट होगी, क्योंकि तब तुम्हें प्रिंस मिलेगा। लगता तो नहीं है। तुम्हें ये फिट नहीं होगी सेलिश। वहाँ एक आखिरी पैर बची थी, मैं इसे लिए बिना तो नहीं आ सकती थी ना। तुम जानती हो ना मुझे, किसी न किसी तरह फिट कर ही लूंगी मैं। पर ये फिट कैसे होगी? ये तुम्हें फिट नहीं आ रही है, तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं हार नहीं मानूंगी, इन्हें फिट करके रहूंगी। तुम बस देखती जाओ। और स्नो वाइट को देखो, उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसके साथ अमेजिंग छोटे छोटे दोस्त रो रो कर उसे उठने को कह रहे थे, पर वो बिल्कुल भी नहीं उठी। और फिर एक स्टूपिड सा प्रिंस आकर उसे किस करता है और वो झट से उठ जाती है। ये कैसी बात हुई? और मैं यहाँ सुबह 9 अलार्म्स लगाती हूँ, फिर भी नहीं उठ पाती हूँ। समझा। मतलब तुम कभी एक फ्रॉक को किस नहीं करती ना, ताकि वो प्रिंस बन जाए? फ्रॉक को किस करने का क्या मतलब हुआ? ये कैसी स्टूपिड फैंटेसी है? अब क्या मुझे प्रिंस को पाने के लिए फ्रॉक को किस करना पड़ेगा? चूजे, देखो अब बहुत हो गया। अब ये इंटरव्यू बंद करें हम। तुमने कहानियां तो नहीं सुनी?
पर एक बात जान लो, ये जो प्रिंस होता है ना, ये हमेशा सबकी मदद करता है। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। हमारी पहली मुलाकात याद है? जंगली बिल्ली। ठीक है फिर। कस के पकड़ो मुझे, कहीं रोड पे गिर गई तो उठा नहीं पाऊंगा। मैं ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हमें उस तरफ से जाना है। हे! मैं उस दिन को समराइज करके बताती हूँ। हाँ बताओ। मैं होटल की वो गेस्ट थी जो टाल्स ढूंढ रही थी। और मैं? तुम बाथरूम के पीछे टंगे बस एक बाथरोब थे, इसलिए जरूरत के वक्त हम दोनों एक दूसरे के काम आ गए। जरूरत के वक्त। जैसा तुम कहो। तुम तो गए चूजे। देखते हैं जंगली बिल्ली। दोनों टीम्स पॉइंट्स अब टाइड हैं। जो भी पेंट बॉल में जीतेगा वो होगा आज का विनर। तुम अपनी मॉम के साथ लड़कियां देखने गए थे? मैम, ये क्या कर रही हैं आप? मैं नहीं, कमांडो नाज़िम बुलाओ अब मुझे। ठीक है, तो कमांडो नाज़िम तो क्लियरली रेडी है, तो शुरू करते हैं। चलो सब लोग, वॉर की शुरुआत हो गई है। वॉर की शुरुआत, वॉर की शुरुआत। चलो। फ्रीज का क्या मतलब? टेंशन मत लो, सिनान आ गया बचाने। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सिनान। अब क्या कर दिया? कोई तो शूट करो, इससे हमारे जीतने का चांस बढ़ जाएगा। सेमेस्टर के लिए क्या पूछो? हाँ ठीक है। गुखान, ये कैसा बेहुदापन है यार। कम ऑन ब्रो, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अब एक डील तो डील ही होती है। मैरवे, माय डार्लिंग, तुम्हें थोड़ा और इमोशनल होना पड़ेगा। मेरे दिल की रानी, शहजादी। अब ये क्या है? कोई कंट्री सॉन्ग है क्या? मैरवे मेरी दोस्त। अरे यार, ऐसे कौन बात करता है ब्रो? कुछ रोमांटिक बोलो। अच्छा ये बोलूं तो कैसा रहेगा? मेरी आंखों का खिलता फूल, स्वीट हार्ट। हाँ, मेरी लाइफ का एटमॉस्फेयर, प्यार का मौसम हो तुम। ब्रो ये सब तो बिल्कुल मत बोलना। कुछ ऐसा बोलो जो आजकल ट्रेंडिंग में है। बाबू सोना टाइप्स। बाबू सोना टाइप्स। सुन के ही सफोकेशन होने लगी। बाप रे। प्यार का पंछी। प्यार का प्यार प्यार का पंछी। बाप रे, अच्छा नहीं है क्या? गोखान, हमें ऐसे हॉस्टेज जैसे मत बिठाओ।
ये वेबसाइट है ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तुम्हें लगता है इससे काम बन जाएगा? मुझ पे भरोसा रखो, वो तुम्हारा नाम तक भूल जाएगी। नाम भूल जाएगी? अरे मतलब नाम नहीं भूलेगी, पर इतनी एक्साइटेड होगी कि सब भूल कर तुम्हें माफ कर देगी। ठीक है, बस वो मेरा नाम ना भूले। डोंट वरी, वेबसाइट देखो अभी। ठीक है, अपना नंबर टाइप करो यहाँ। कर दिया। अब मेरवे का नंबर भी, वो भी कर दिया। यहाँ प्रेस करो। ओके। अब यहाँ तुम्हें एक एंडलेस कलेक्शन मिल जाएगा रोमांटिक पोएम्स का। आंखें बंद करो और एक पिक करके उसे भेज दो बस, अभी के अभी। इसी में से भेजना। ये पोएम्स रोमांटिक गन्स की तरह हैं, एफ्रोडीसियक हैं, हमेशा काम करती हैं। तुम कंटिन्यू करो। अब हाँ, यहाँ प्रेस करो। हाँ। टाइप करो 100। क्या तुम मुझसे पैसे ले रहे हो क्या? मैं तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सारी एडवाइस दे रहा हूँ। प्यार चुनोगे या 100 लीरास? बिल्कुल नहीं, अभी भेजता हूँ। ठीक है, अब बैक जाओ। ठीक है, पोयम भी भेज रहा हूँ। हाँ भेजो। ये वीडियो हो गया तैयार। अब टेकिन को भेजकर मोटी रकम मांगते हैं। आ गया उसका फोन। हेलो मैरवे। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या हो गया? क्या भेज दिया उसे? क्या उल्टा सीधा भेज दिया तुमने? रुको, मैं पोएम खोल रहा हूँ। मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे दिमागी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए ये इनवाइट मेरे सारे दोस्तों को है। मेरी डॉक्टर ने प्रॉमिस किया है कि इसके बाद मैं बस थोड़ा सा रोऊंगा, बस थोड़ा सा ही गुस्सा करूंगा, और वो भी शायद इस सेशन के बाद बेटर हो जाएगा। आखिर दिमाग ठीक करने की जरूरत तो है। इसमें शायद थोड़ा दर्द होगा मुझे, पर मेरी डॉक्टर मुझे पसंद करती है और वो थोड़ी ही देर में मेरी ये कोई मजाक है क्या? मजाक है? क्यों करवाई है तुमने? मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए इसने इतना खर्चा किया है। उन्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया। और अगर दोबारा कॉल किया तो? पता नहीं। बोल दूंगी कि मेरी नहीं है। अगर अली डायरी लेकर आया तो झूठ बोल दूंगी, उसे सच नहीं बताऊंगी सही वक्त के पहले। तो फिर ये टॉपिक खत्म। तो पॉइंट पर आ जाते हैं अब। तो आगे बताओ। मैंने सोचा है, बहुत सोचा, लेकिन ये एक ऐसा गेम है जिसे कोई जीत नहीं सकता, पर एक लूजर डेफिनेटली होगा। अली से दूर रहो, यही कह रहे हो तुम? नहीं, मैं बस बोल रहा हूं कि उसके करीब मत जाओ, थोड़ा डिस्टेंस रखो, जरूरत पड़ने पर सपोर्ट करो। तुम कभी भी घर आ सकती हो उसे देखने के लिए, पर उसकी मॉम की तरह नहीं। एग्जैक्टली। तुम हार्ट ब्रोकन हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं हार्ट ब्रोकन हूँ क्योंकि तुम मानोगे नहीं कि मैंने धोखा नहीं दिया। हमारा एक बेटा है, उसे ये सब पता चलेगा तो वो भी हमारी तरह हार्ट ब्रोकन होगा। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे शादी कभी नहीं करनी है। उसे देखो। बस बहुत हो गया, अब मैं कूद जाऊंगा। सुनो दोस्त, पास मत आना। देखो तुमने अभी ड्रिंक की बताना होगी, मेरे। प्लीज बात करते हैं। कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन बहन? क्या सोल्यूशन? इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। किसके लिए जीना है हमें? सबका प्यार बिल्कुल ही फेक है। थोड़ा सा कुछ गलत हुआ नहीं फिर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। डार्लिंग, हनी, बेबी, ये सब बकवास है, बिल्कुल कुछ भी बोले बकवास। जा रहा है। यार कुछ नहीं है, बस एक झूठ है, झूठ। हमें एक चांस तो दो बात करने का। चांस देने से क्या होने वाला है? कोई यहाँ प्यार नहीं करता है मुझसे।
करता है क्या कोई? हाँ, करता है प्यार मुझसे? करता है, हर किसी को कोई ना कोई प्यार करता है। देखो कल तुम्हें याद तक नहीं होगा कि आज यहाँ क्या हुआ। प्लीज अपनी ये कहानियाँ बंद कीजिए, आई बेग ऑफ यू। बात ही मत कीजिए मुझसे। एक जन दिखाइए जो सच्चा प्यार करता हो। कोई है ऐसा? हाँ है। क्या तुम सच्चा प्यार करते हो इनसे? प्यार करते हो क्या इनसे? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में मत बोलिए। तुम आके मत चुराओ मुझसे, मेरी तरफ देखो और मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम प्यार करते हो इनसे? करता हूँ। आई लव हर। हमारी शादी को 20 साल हुए हैं। देखिए मैम, मैं भी जब रिलेशनशिप में था बस ऐसे ही फेक आई लव यू सुनता रहता था। सब बकवास है ये। आप बताइए मुझे, क्या आप भी इनसे प्यार करती हैं? बोलिए। क्या मतलब? आपको मेरे सवाल समझ नहीं आए क्या? से इट उनकी आंखों में देखिए और जवाब दीजिए मेरे सवाल का। इस तरह आई लव यू कहिए कि मेरी हार्ट बीट स्किप हो जाए और धड़कन बंद होने के बाद फिर से शुरू हो जाए। बोलिए ताकि मैं भी बोल सकूं कि मैंने सच्चे प्यार को अनुभव किया है। ओहो। ओके। I love you. I love you too. हाँ, भरोसा हो गया मुझे। भरोसा है। बेटा जरा वो गाना बजा देना। वो गाना बजाओ जो मैंने रिजर्व किया था, बजाओ। आप दोनों ये डिजर्व करते हैं। क्या हो रहा है? मैं कूद जाऊंगा मैं, अगर आपने डांस नहीं किया तो। अब डांस क्यों करना है? मैं कूद जाऊंगा। वेटर। तो अब हम क्या करेंगे? डांस करेंगे। यापराक, ये तुम क्या कर रही हो? स्पून को बेंड कर रही हूँ। तो क्या वो इस वीकेंड बारबेक्यू पर आने वाला है? कौन? बारिश। वो डैड। मैं जाके देखती हूँ। हाँ, क्या कह रही थी? वो बात ये है कि आपको बरिस काफी पसंद था ना? हाँ हाँ, आगे बोलो। वो लड़का सच में हीरा है, बिल्कुल हीरा है वो। आए तानेर, पढ़ो इसे जरा। आंटी ओया और अंकल तनेर, मैं आप दोनों को आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पर कांग्रेचुलेट करना चाहता था। आप दोनों हमेशा यूं ही साथ में रहें
आपका प्यारा बरिस। देखा कितना बढ़िया लड़का है। और ऊपर से ये कारशाका टीम का फैन है। मुझे काशियाका से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितना लॉयल है, कितना लॉयल, कितना अच्छा है वो। बहुत अच्छा है सच में। बोलो, तुम कुछ बोलने वाली थी बेटा? तुम बरिस को पसंद करती हो पर अब मुझे कोई परवर नहीं सुनना। मेरे डिनर को स्पॉइल मत करो प्लीज। ओ या इसे प्रेशराइज मत करो। बोलने तो जो इसे बोलना है। हाँ बोलो बेटा। बताओ बेटा। मैं वो क्या? उसे पसंद करती हूँ पर अब बोलो भी। वो मम्मा, वो कितना ज्यादा क्यूट लगता है ना। कितना क्यूट है, प्यारा सा है। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? मैं सोचती हूँ इतना क्यूट। ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है उसे, है ना मम्मा? क्यूटनेस का भंडार है वो, है ना? सही कहा। हाँ। और वो आगे बोलो बेटा। वो जो बलून्स थे, हीलियम से भरे हुए मेरे बर्थडे वाले बलून्स, वो कहाँ पर है? ऊपर पड़े हुए हैं। पर उनका क्या करना है? बस देखने का मन कर रहा है। हाँ बोलिए डैड। हाँ? आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? यही वॉइस। आज से तुम्हारी यही वॉइस होनी चाहिए। मेरे ऊपर इतना मत हंसो मॉम। मॉम, आप अपने खाने पर चौक मत हो जाना। नहीं, पर तुम बहुत फनी साउंड कर रही हो। हाँ। कितना अच्छा दिन था ना। हमने बहुत एंजॉय किया। मेरे स्टेप्स कंफ्यूजिंग थे। मुझे याद ही नहीं रहा कैसे डांस करना है। मैं तो वैसे भी कभी अच्छा डांस नहीं करता था। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा वो कूद जाएगा, इसलिए बस कह दिया मैंने। एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारे बीच रहेगा, टेंशन मत लो। तुमने जो किया वो सही था। अली का क्या? तुम अग्री करती हो जो डिसाइड किया है? हाँ करती हूँ। मैं उसे फिर से नहीं खो सकती, पर एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तब तुम्हें भी अग्री करना होगा। बस ऐसे ही रहा करो हमेशा, ताकि तुम्हारे डिंपल्स देखकर खुश होती रहूं। उदास मत होना कभी। हाँ, इनको देखो, इन्होंने पिक्चर को कैप्शन दिया है, The 3 strikers are back। ये हमारा नाम रोशन करेंगी। लेकिन पता है तुम्हें, जब ऐसी उम्र वाले लोग मिलते हैं तो अपने पति और बच्चों की तारीफ करते हैं बस। सोचो हमारे बारे में क्या कहते होंगे। मेरा लाडला बेटा क्लास प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा हुआ, वो भी बिल्कुल अपनी मेहनत से। लेकिन वो इलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद के लिए भी वोट नहीं किया। टैलेंट की कोई कमी नहीं है उसमें, किसी की नजर लगी होगी उसे। किसी बाबा को ढूंढूंगी और उस बुरी नजर के साए को हटवा कर रहूंगी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बेटी है, पर वो बहुत गुड लुकिंग है। पर अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी बिल्कुल एक लड़के की तरह है। ऊपर वाले से प्रे करूंगी कि ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है।
हाँ वो मेरा बेटा है, लेकिन लड़कियों, अगर मैं तुम्हें बताती वो सब जो मेरे अंदर है, तो तुम उससे एक लंबा सा रोड बना सकती हो, यहाँ से लेकर टिम्बकटू तक। इसीलिए मैं चुप ही हूँ। मलिका, तुम्हें तो याद ही होगा ना, नेशनल हॉलिडे के दिन उसने अपने डैड को मैकेनिक बना दिया था। सच्ची, उसके डैड तो आज तक नाराज है उस पे। पर जैसा भी है वो हमारा ही बेटा है, उससे प्यार तो करना ही होगा। जब वो पैदा हुआ था ना, तब थोड़ी देर के लिए उसका सिर अटका रहा था। शायद उसी वजह से उसके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके दोस्त इतनी शॉपिंग करते हैं कि उनके बैग उठाकर किसी की पीठ ही टूट जाए। क्या आप जानते हैं उसे अपने पैसे किस पर खर्च करना पसंद है? डिजर्ट्स पर, चॉकलेट मिल्क पर और फुटबॉल पर। पता नहीं अब मैं इस पर हंसूं या रो। मेरे बेटे को रिस्क लेना जरा भी पसंद नहीं। वो अपने किसी भी काम में रिस्क नहीं लेता है। बस उस दिन अपने राइटिंग टेस्ट में रिजल्ट अच्छा करने के कारण उसने रिस्क ले लिया जो उल्टा पड़ गया और फिर से फेल हो गया। सनकी है मेरा बेटा, पर कभी कभार स्मार्ट भी होता है। और मेरा सिनान तुमको ऐसे दिखेगा कि तुम्हारे दिल का एक टुकड़ा साथ ले जाएगा। माय पर्ल, माय गर्ल, माय ओनली वन। मेरा बेटा वो सब कुछ डिजर्व करता है जो लाइफ उसे देती है। क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? ये क्यों किया तुमने? क्या किया? ये आखिर क्या है? अब किस बात पर हंस रहे हो तुम? हाँ, तुम जानती हो ये क्या है? नहीं जानती। 30 अगस्त याद है? ये उसी दिन का बैनर है। सबका नाम चेयर्स पर लिखा गया था, पर मेरा नाम कहीं नहीं था। सर, मैं कहाँ बैठूं? जब मैंने टीचर से पूछा, उन्होंने मुझे एक कुर्सी दिखाई। मेरा नाम किसी ने स्क्रैच कर दिया था। जानते हो किसने? जिसकी चेयर मेरे बगल में थी, या फिर उससे मेरी बगल में नहीं बैठना होगा। अच्छा, तो तुम उस बारे में बात कर रहे हो, मेरी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब किया है? मैंने देखा, लेकिन मुझे वो मजाक लगा। मैंने सोचा इस पर किसी से क्या आर्ग्यू करूं मैं तुम्हें अपने साइड में ऐसे बैठने नहीं दे सकती थी। तो हम दोनों इसे भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो ऐसा है, ये चूजा एक फाइल है। जब उस पर राइट क्लिक करके डिलीट करना चाहो तो बस शॉर्टकट्स बनते रहते हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। इसका कुछ सोल्यूशन निकालो। देखो, तुम जो चाहो बोल सकती हो। यापरक का गुस्सा मुझे अच्छा लगता है। तुम पागल हो गए हो क्या? टीचर 10 रिहर्सल करेंगे, मतलब कि 10 घंटे मिनिमम। जाओ अपनी जगह चेंज करो। जानते हो मैं अभी क्या करूँगा? मैं ये बैनर लेकर जाऊंगा। हाँ, और उस पर अपना नाम लिखूंगा और वापस जाकर मेरे साइड में चिपका दो। एग्जैक्टली। बस इस बार तुम स्क्रैच मत करना। तुम तो मेरे काम का तरीका जानते ही हो। जो इम्पोर्टेंट नहीं होता उसे स्क्रैच कर देती हूँ, और जहाँ जरूरत होती है यूज करती हूँ। मैं स्कूल में भी यही चीजें करती हूँ। मेरे लिए ये छोटी मोटी चीजें मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट चीजों के साथ दिन गुजारती हूँ। जिद्दी हो क्या कोई शक?
क्या है ये सब? क्या हो गया यापराग? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। Whatever. हेलो। हेलो। ये क्या? पागल हो जाऊंगी मैं। ये किसने किया? किसने किया ये? पता नहीं, मुझसे पहले यहाँ कौन आया था? यहाँ तो कोई भी नहीं था जब मैं आया। ऐसा नहीं था। अरे यार, ये क्या है? पता नहीं, मैंने भी बस अभी नोटिस किया। ये लो, खेलते हैं ट्रूथ और डेयर। चलो खेलते हैं। इस बार अच्छे से प्रिपेयर्ड हूं मैं। उसमें क्या है बताओगे? ये है या तो टास्क्स या क्वेश्चंस, दोनों में से एक पिक करना है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने झूठ बोला तो पता कैसे चलेगा? रुको, मैं बताती हूँ। 12 साल हो गए। तुम में से कोई लाल हो जाता है तो किसी की आवाज चली जाती है। I know when you are lying. ठीक है, पर अगर पेपर पर कुछ ऐसा हुआ जो फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट क्या होगी? ऐसा हुआ तो मैं एक रैंडम चीज लूंगा और तुम्हारे सर पे उसे चिपका दूंगा। फिर तुम एक पेपर लोगे और अगर तुमने दोबारा नहीं किया तो कोई दूसरी रैंडम चीज तुम्हारे चेहरे पे चिपका दूंगा। समझ आया तुम्हें? और ऐसा ही चलता रहेगा जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है? चलो अब गोखान, तुम तो बड़े क्यूरियस लग रहे हो। चलो तुमसे ही शुरू करते हैं हम लोग। लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करके ट्वर्क करो। कम ऑन। क्या बकवास है। मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे? पक्का ना? ब्रो, ये कितने महीनों से लॉकर में रखा हुआ था तुमने? 3 महीने से शायद। तुमने इसकी मांग की है। दूर करो इसे मुझसे। दूर रखो। चलो 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 चलो। अरे यार। हाँ। बदबू आ रही है। अरे यार, मुझे उल्टी आ रही है। निकालने की सोचना भी मत। शिट, कितनी बदबू आ रही है। सूट कर रहा है तुम पर। ठीक है, अब अपनी कायरता के लिए एक और पेपर पिक करो यहाँ से। अपने रिलेशनशिप स्टेटस को चेंज करो टू डेटिंग द वन सिटिंग ऑन योर राइट। ब्रो, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हैं। कर लेते हैं दूसरों के बारे में क्या सोचना। सोचना भी नहीं इस बारे में ब्रो। चलो अपनी पनिशमेंट ले लो, वही सही है। सिनान, कम ऑन। तुम्हारी पनिशमेंट है यार, मेरी नहीं है। चलो ले लो। दूसरा भी कुछ चिपका दो। फाइनल डिसीजन? रेडी हो तुम? पिक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या है। कुछ गंदा सही होगा और क्या। ओह यार, इसकी स्मेल तो और बुरी है। क्या बकवास है ये। मैंने रेस्टोरेंट के कचरे से इसे चुराया है। चलो अब टेप लेकर आओ तुम। ये लो। अरे यार, रोको उसे। तो गए काम से। क्या कर रहे हो यार? थोड़ा पकड़ो इसे। एक मुंह के पास ताकि स्मेल अच्छे से आए। मैं देख भी नहीं सकती। बस बस बस, हो गया। अब तुम जिंदगी भर सिंगल रहोगे। तो अब अगला है मिस्टर सिनान। एक पिक करो। तुम्हें एक पूरा अनियन खाना होगा जैसे कोई एप्पल खा रहे हो। यहाँ अनियन ही नहीं है तो मैं क्या खाऊंगा? हा? मैं बच गया। क्या निकाल रहे हो? कहाँ से चोरी करके लाए हो ये चीजें? सिनान ब्रो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए।
पूरा खाना है तुम्हें। अब एक और बार। पिक पिक पिक। हाँ, प्यार का इजहार करो, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स में से किसी एक को जिसे हम रैंडमली चुनेंगे। अच्छा, एक लेटर पिक करते हैं। लेटर बी और रो। तीसरा लेटर बी, तीसरा रो। देखते हैं कौन है। यार ये सब के सब तो मेरे एक्सेस हैं। बेलमा, बानू, बेरिल, बुशरा, कोई भी चलेगी। कौन नहीं चलेगी? इन सब में से सिर्फ एक, बहाटिन भाई। ठीक है, कॉल करो उनको। ये नहीं किया तो क्या? पनिशमेंट। ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही बुरा होगा। मैं बहाटिन भाई को कॉल कर रहा हूँ। करो करो। हेलो बहाटिन भाई, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई मेरा मतलब वो वैसा वाला प्यार नहीं है, वो दिल से दिल का कनेक्शन वाला है। मतलब आपका कॉल आता है ना तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हार्ट अटैक होने के चांसेस भी। हेलो बहाटिन भाई मुझे गालियां देने लगे थे, उन्हें मिलकर समझा दूंगा सब कुछ। चलो अब अली ब्रो, तुम्हारी बारी। ये लो। अगर तुम किसी के प्यार में हो तो उसके बारे में बताओ। हाँ, अब बता भी दो डूड, वो लड़की कौन है? बेचारी किस लड़की की किस्मत खराब है? और पनिशमेंट पिक नहीं कर सकते। मुझे जानना है वो कौन है, बताओ। क्या वो क्लास से ही है? तो बता दो कौन है वो। हाँ, पर भूल जाओ इस बारे में। अरे कम ऑन ब्रो, बता भी दो। मेरी हालत तो देखो यार। हाँ बोलो ना, बताओ ना। यापराक, सारा का सारा गेम खराब कर दिया। हाँ क्या हुआ? प्रिंसिपल ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। चलो मेरे साथ चलो। आप चलिए, मैं तुरंत आती हूँ। ठीक है ठीक है। सुन लो, हम जान कर रहेंगे वो कौन है। मैं डेफिनेटली उल्टी करूंगा। करो, मैं दूर हट जाता हूँ। तुम उसे देखे बिना आगे नहीं बढ़ती ना, हर बार उसे देखने के लिए रुकती हो। कैंटीन में भी हमेशा एक ही जगह पे बैठती हो, क्लास में भी डेस्क चेंज नहीं करती। तो जैसा तुमने कहा था, जो चीज़ें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती उन्हें स्क्रैच कर देती हो। तो पर मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है उसे मैं कभी नहीं भूलता। और इस पूरे स्कूल में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम हो। देखो मैं जल्दी में हूँ, मुझे लेट मत करो। हर चीज की तरह पनिशमेंट में भी कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। ये रही तुम्हारी अगली पनिशमेंट। सर, ये तो कुछ ज्यादा ही। लंबी है। क्या मुझे ये सब आज ही करना पड़ेगा सर? हाँ, क्या हम इसे नेक्स्ट वीक नहीं कर सकते? एक वीक में सब हो जाएगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी पनिशमेंट का कोई भी मतलब बचेगा अगर हम इसे स्प्रेड करेंगे डियर कोआला? कोआला क्यों? कोआला की रोज 22 घंटे सोने की आदत होती है और बचे हुए 2 घंटे भी वो रेस्ट ही करते हैं। तो बोलो अब, याप्रा का आवाज कोआला जैसी है? बिल्कुल
गुड। तो अभी के अभी जाकर शुरू कर दो, ओके? पूरी लिस्ट आज ही खत्म होगी, ऑल बाय योरसेल्फ। और अगर एक भी गलती हुई तो तुम्हारी आज की ये पनिशमेंट लाइफ सेंटेंस बन जाएगी। क्या कहा आपने? कामिल, तुम पूरा दिन इस पर नजर रखोगे और मॉनिटर करोगे। ये मुमकिन नहीं है सर। ऐसा क्यों कामिल? अगर मैं इसे मॉनिटर करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? सही है। एक हॉल मॉनिटर असाइन कर दो फिर, जो सही से मॉनिटर कर पाए। जैसा आप कहें सर। तो चलो अब जाओ यात्रा का आवाज, आराम आराम से खत्म करो लिस्ट को। वैसे भी ये ओवर द होल ईयर स्प्रेड होने ही वाली है। क्या हुआ बेब? प्रिंसिपल ने लिस्ट दी है यार, और इसे पूरा करने के लिए लाइट की स्पीड से काम करना होगा। जरा दिखाओ मुझे। देखो। ओके, हम कर सकते हैं। पता तो है हमारी गैंग चैंपियंस लीग में है। मुझे ये सब अकेले ही करना है। हॉल मॉनिटर असाइन करने वाले हैं मुझे देखने के लिए। हम केयरफुल रहेंगे अब। पर ये लिस्ट तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ी है। पर हमारी डील क्या है वो सबको याद है ना? All for a girl and a girl for all All of us. अरे मारना बंद करो, मैं भी लात मार सकती हूँ। ये लो। छोड़ो छोड़ो यार, गिर जाऊंगी मैं। क्या कर रहे हो? अरे यार वापस करो उसे। अरे लाओ ये मुझे दो। ये लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हमें 50,000 दोगे, वरना क्या, वो मैं बताता हूँ। अगर अली को डायरी मिल भी गई तो मैं डिनाई करूंगा। फिर वो अपनी मॉम के पास जाएगा, वो भी डिनाई करेगी। उस डायरी में कोई पावर नहीं है। फिर कॉल मत करना। यार चलो जाकर इसके बेटे को ही उठा लेते हैं, बेशुमार दौलत है इसके पास। अब यही करना पड़ेगा। तुम आरिफ हो, राइट? हाँ मैं ही हूँ। आरिफ, तुम्हारा हॉल मॉनिटर कार्ड बहुत अच्छा है, मुझे मिल सकता है क्या? फिर मैं क्या करूँगा? पहले दो तो सही, फिर बताता हूँ क्या करोगे। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम क्या नहीं करोगे। इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे। समझ गए ना? ठीक है, मैं समझ गया।